ब्रह्मांड एक रहस्य है जिसने हमेशा मानव जाति को चकित किया है। इसे कैसे बनाया गया और इसके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं। आइए उनमें से कुछ को जानें। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक एकल इकाई नहीं है। यहाँ अनंत संख्या में ब्रह्मांड हैं, जिन्हें लगातार बनाया और नष्ट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो एक मल्टीवर्स से संबंधित है। एक ब्रह्मांड अंततः मर जाएगा, लेकिन मल्टीवर्स जीवित रहेगा। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतिरूप हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के निर्माण से पहले सभी कारणों के ब्रह्मांडीय महासागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर हजारों फन वाले कोबरा के समान एक विशाल सर्प है। ब्रह्मांड को 3 भूमिकाओं में बनाया गया था: सृजनकर्ता, संरक्षक और संहारक। भगवान विष्णु संरक्षक हैं, भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता हैं और भगवान शिव संहारक हैं। भगवान विष्णु के कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जो सोए और उनके नाभि से एक कमल का फूल खिला। कमल का डंठल ब्रह्मांड की रचना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रह्मा फूल के केंद्र में स्थित हैं और सृजनकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड के निर्माण और अगले के समाप्त होने में जितना समय लगता है, उतना ही समय भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाते हैं और हर एक में एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है। लेकिन जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस समा जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। भगवान ब्रह्मा उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वे सभी जीवों की रचना करते हैं और भौतिक दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें हम रहते हैं। भगवान विष्णु शाश्वत मल्टीवर्स के प्रतिरूप हैं। वे सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विष्णु शाश्वत मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सदा के लिए, बिना किसी आरंभ या अंत के अस्तित्व में रहता है। वर्तमान ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया है, स्थायी नहीं है। वास्तव में ये काफी अस्थायी है। ब्रह्मा केवल 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। अब आइए समय माप के बारे में बात करें। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं। हम वर्तमान में उनके शासन के 51वें वर्ष के पहले दिन पर हैं। दिन और रात होती हैं। दिन के दौरान ब्रह्मा जीवन की रचना करते हैं और रात के दौरान उन्होंने जो जीवन रचा था वह उनमें वापस समा जाता है। इसलिए हम केवल ब्रह्मा के इस दिन के लिए यहाँ रहेंगे, जो उनके 95वें वर्ष का पहला दिन है। लेकिन उदास मत होइए, मैं आपको वादा करता हूं कि यह काफी लंबा दिन है। युग को समय की एक इकाई माने, जिसे हजारों से लाखों वर्षों में मापा जाता है। विष्णु पुराण, एक प्राचीन हिंदू पाठ में इन युगों के माप के बारे में विवरण है। एक महायुग 4 उपयुगों से बना होता है, जिन्हें 4-3-2-8 के अनुपात में वितरित किया जाता है। एक महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग है और यह 4,50,000 सौर वर्षों तक रहता है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जो 2 गुना लंबा होता है, यानी 8,64,000 वर्ष। फिर त्रेता युग आता है, जो 214,000 वर्ष का होता है, और अंत में सतयुग, जो 7,22,000 वर्ष का होता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर एक महायुग 4 मिलियन वर्षों तक चलता है। मनवंतर, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महायुग के बाद की अगली बड़ी समय इकाई मनवंतर कहलाती है। एक मनवंतर की शुरुआत में नए जीवन रूपों की रचना होती है और इसके अंत में वे जीवन रूप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन का चक्र इसी प्रकार चलता है। कहा जाता है कि एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है, अर्थात 71 गुणा 4 मिलियन वर्ष। यह लगभग 306.7 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवन अंततः 3,614 मिलियन वर्षों के विकास के बाद नष्ट हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने अपने सबसे बड़े सामूहिक विलुप्ति घटना का अनुभव किया था।
पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गईं, जिसमें लगभग 90% से 66% सभी कीट शामिल थे। यह पृथ्वी पर कीटों की एकमात्र सामूहिक विलुप्ति अवधि थी। प्रत्येक जीव रूपों की सामूहिक विलुप्ति के बाद एक पुनर्प्राप्ति की अवधि होती है, जिसे संधिकाल कहा जाता है। यह अवधि एक सतयुग यानी एज फॉर 728 मिलियन वर्षों तक रहती है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह माना जाता है कि पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन को पुनः उभरने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे ग्रह को इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति का सामना करने के बाद अपने पैरों पर वापस आने में 10 मिलियन वर्ष लगे। कल्प, ब्रह्मा का दिन या ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का भी एक दिन होता है, जैसे पृथ्वी पर हमारे दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प की समय अवधि 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बराबर मानी जाती है। पहले मनवंतर से पहले के संधिकाल में अभी कोई जीवन विकसित नहीं हुआ था, तो एक कल्प 14 गुणा 3 6 मिलियन वर्ष प्लस 15 गुणा 8 और 7 मिलियन वर्ष के बराबर होता है, जो एक कल्प को 4 बिलियन वर्षों के बराबर बनाता है। वैश्विक पैमाने पर एक दिन 4 बिलियन वर्षों का होता है। इस दिन को एक सृजन अवधि में विभाजित किया गया है, जहां जीवन रूपों की रचना होती है, और एक रात की अवधि में, जिसके दौरान कोई सृजन नहीं होता। इन प्रत्येक अवधियों का भी 4 बिलियन वर्षों का होता है। दूसरे शब्दों में, वैश्विक पैमाने पर भगवान ब्रह्मा का एक दिन 8 बिलियन वर्षों का होता है। यह दिलचस्प है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवन रूप 4 बिलियन वर्ष पुराना है। महाकल्प, कल्प वैश्विक पैमाने पर एक इकाई को आगे बढ़ाया गया है। जैसे पृथ्वी पर दिन और वर्ष होते हैं, वैश्विक पैमाने पर एक महीने में 30 कल्प होते हैं, अर्थात 30 वैश्विक दिन। वैश्विक पैमाने पर एक वर्ष में 12 ऐसे वैश्विक महीने होते हैं। यह जीव रूपों को उनके अर्जित कर्मों के अनुसार उठने और गिरने में सक्षम बनाता है। वैश्विक पैमाने पर 100 वर्षों को ब्रह्मांड के जीवन काल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे महाकल्प कहा जाता है। कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड अपने 100 वर्षों के अंत में समाप्त हो जाता है, तो एक संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन काल 8 से 4 बिलियन वर्षों को 30 से गुणा करके, फिर 12 से और फिर 100 से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कुल मिलाकर लगभग 304 ट्रिलियन वर्ष होते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड वर्तमान में अपने 91वें वर्ष के पहले दिन पर है। इस दिन के दौरान हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। तो हम एक बार फिर गणना पर पहुंचे हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 50 वैश्विक वर्ष प्लस 6 मनवंतर प्लस 7 संधिकाल प्लस 28 महायुग है। 50 वैश्विक वर्ष 8 को 64 बिलियन वर्षों को 30 से गुणा करके, फिर 12 से और फिर 50 से गुणा करके प्राप्त होते हैं, जो 125 बिलियन वर्षों के बराबर होते हैं। 6 मनवंतर 6 को 3 मिलियन वर्षों से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, जो 8 मिलियन वर्षों के बराबर होते हैं। 7 संधिकाल 7 को 128 मिलियन वर्षों से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, जो 12 मिलियन वर्षों के बराबर होते हैं। 28 महायुग 28 को 4 मिलियन वर्षों से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, जो 20 मिलियन वर्षों के बराबर होते हैं। तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र लगभग 139 ट्रिलियन वर्ष है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13 बिलियन वर्ष पुराना है। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ एक बहुत लंबी समय रेखा की भविष्यवाणी करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष है। यह वीडियो केवल इस महान समय के पैमाने की सराहना करने का एक प्रयास है, जिस पर प्राचीन भारतीय काम कर रहे थे। हमें अन्य किसी भी प्राचीन सभ्यता का सामना नहीं होता है, जो अरबों या खरबों वर्षों के समय की गणना में बात करती हो और इस तरह की बड़ी अवधि के लिए विशिष्ट नाम दिए गए हों। जैसा कि प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल विज्ञानी कार्ल सेगन ने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में कहा था, हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है
जो यह मानता है कि ब्रह्मांड स्वयं अनंत संख्या में मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरता है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी समय रेखाएं आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाती हैं। इसके चक्र हमारे साधारण दिन रात से लेकर ब्रह्मा के दिन रात तक चलते हैं, जो 8.4 बिलियन वर्ष लंबा होता है, जो पृथ्वी या सूर्य की उम्र से भी लंबा है और बिग बैंग के बाद के समय के लगभग आधा समय है।